आज हम पढ़ेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर प्लान लर्निंग एक्सपीरियंसेस designed to provide employees with the competencies, skill, abilities and knowledge needed to perform their current or future job। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट क्या होता है? कुछ प्लान हम कर देते हैं, जैसे कि कुछ प्लान लर्निंग एक्सपीरियंसेस का है, मतलब ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करने के बाद एक इंसान का जो स्किल, एबिलिटीज़, नॉलेज है वो इम्प्रूव हो जाता है, कॉम्पिटेंसीज वगैरह इम्प्रूव हो जाता है, ताकि वो अपना करंट परफॉर्मेंस और फ्यूचर परफॉर्मेंस इफेक्टिवली कर पाए, फ्यूचर जॉब परफॉर्मेंस। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट रिप्रेजेंट लर्निंग एक्सपीरियंसेस। हाँ, लर्निंग सीखने का एक प्रोसेस है। फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लान एक्टिविटीज़। प्लान होता है एक, ऑब्वियसली एक प्रोग्राम, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होता है कि कैसे कैसे ट्रेनिंग देना है, कैसे नहीं देना है। Planning for training and development was identification of training need, use of training method, duration of training program and so on। फिर training and development provides skills and knowledge to perform present and future job। तो ट्रेनिंग क्या करता है? स्पेसिफिक स्किल या फिर कुछ भी नॉलेज वगैरह को इम्प्रूव करते हैं, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग, असली में ट्रेनिंग का बोला है, ट्रेनिंग क्या करते हैं? इम्पार्ट्स एंड डेवलप स्पेसिफिक स्किल्स फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। ट्रेनिंग स्किल्स वगैरह को करने के लिए होता है। डेवलपमेंट जो होता है वो अपना, ऑन दी अदर हैंड लिखा है कि ऑन दी अदर हैंड डेवलपमेंट एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करता है एक इंसान का। तो उसको मतलब क्लासेस वगैरह करवा के उसका जो एजुकेशनल लेवल है वो उसका इम्प्रूव कर सकते हैं, तो नॉलेज इम्प्रूव होता है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में यही है। फिर हाँ, ट्रेनिंग इज अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस विच यूटिलाइजेज अ प्रोसीजर बाय विच नॉन मैनेजर एम्प्लॉयज लर्न स्पेसिफिक work related technical knowledge and skill। Development on the other hand is a long term education process which utilizes a procedure by which managerial employees learn conceptual and theoretical knowledge for general organizational purpose। तो ट्रेनिंग क्या है? एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, कुछ महीनों के लिए हो सकता है, जैसे कि 3 महीने 6 महीने। तो उसके अंदर में एक इंसान स्किल, पर्टिकुलर स्किल जो भी है वो सीख लेता है। तो ये क्या है? नॉन मैनेजरल एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस। और डेवलपमेंट क्या है? एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, मतलब एक इंसान को डेवलप होने में काफ़ी टाइम लगता है। डेवलपमेंट जो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म एजुकेशनल प्रोसेस है, जिसमें मैनेजरल एम्प्लॉयज़ लर्न करते हैं क्या? कंसेप्चुअल और थ्योरेटिकल नॉलेज फॉर जनरल ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस। फिर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का डिफरेंस पड़ता है। ट्रेनिंग क्या है? एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द स्किल्स को इम्प्रूव करना है, और या डेवलपमेंट क्या है? ओवरऑल एजुकेशनल प्रोसेस है, उसका एजुकेशनल जो प्रोसेस है उसको इन्हांस करना, ग्रोथ करना, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉई। फिर ट्रेनिंग क्या करता है? फोकस करता है जॉब रिलेटेड और टेक्निकल स्किल में, और एजुकेशनल, ये जो डेवलपमेंट है वो फोकस करता है इम्पार्टिंग टेक्निकल, ह्यूमन एंड कंसेप्चुअल स्किल्स। ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म हो गया। फिर यहाँ पे मोटिवेशन क्या होता है? यहाँ पे रोल, जो ट्रेनर का रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले करता है। जो रोल ऑफ ट्रेनर और सुपरवाइजर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रेनिंग। द सुपरवाइजर जनरली टेक्स इनिशिएटिव इन इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू द सबऑर्डिनेट, मतलब सबऑर्डिनेट है, उसको ट्रेनिंग जो देता है वो ट्रेनर होता है, वो उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। और यहाँ पे सेल्फ डेवलपमेंट प्रोसेस है, वो खुद मोटिवेटेड जब तक नहीं होगा तब तक वो अच्छे से अपना मतलब एजुकेशन वगैरह कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो ये एक सेल्फ डेवलपमेंट है। फिर यहाँ पे इतना होने से होगा। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो पहला इंपॉर्टेंस में क्या बोला है? इंक्रीज करता है एम्प्लॉयज़ का कॉम्पिटेंसीज। ऑब्वियसली ट्रेनिंग और डेवलपमेंट क्या करेगा? एक इंसान को बेहतर बनाएगा, उसका कॉम्पिटेंसी, स्किल्स वगैरह इम्प्रूव करेगा। फिर रिडक्शन इन लाइकलीहुड ऑफ अनवांटेड एम्प्लॉय टर्नओवर। तो यहाँ पे 2 रीजन से एम्प्लॉयज़ छोड़ के जा सकते हैं। व्हेन एम्प्लॉयज़ लीव ऑन देयर ओन अकॉर्ड, सम एम्प्लॉयज़ ऑफन best one choose to leave an organization because they feel unhappy with the way the company manages its employees। A company's training and development practice can help elevate this
प्रॉब्लम बाय मॉडिफाइंग द बिहेवियर ऑफ दोज हु प्रैक्टिस इनफेक्टिव मैनेजर स्टाइल। तो जो एम्प्लॉयज़ छोड़ के चले जाते हैं, कुछ तो बेस्ट एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी छोड़ के चले जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि वो अनहैप्पी फील करते हैं कि कंपनी कैसे अपने एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर रहा है। तो अगर एक अच्छा ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा वो एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने में हेल्प करेगा। फिर आते हैं एम्प्लॉयज़ आर डिस्चार्ज। पुअर जॉब परफॉर्मेंस ऑफन कॉजेज एम्प्लॉय टर्नओवर। तो एक इंसान है, उसको मतलब वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है जॉब, पुअर जॉब परफॉर्मेंस की वजह से उसको निकाल दिया गया है। तो ट्रेनिंग अगर हम देंगे तो ये अननेसेसरी जो टर्मिनेशन है उसको रिड्यूस करेगा। बिल्डिंग एम्प्लॉय जॉब स्किल्स, thereby improving job performance, improving supervisors' capabilities for managing underperforming employees and reducing people whose skills have become obsolete. Focus. Allowing the organization to assign them to new job responsibilities. इसमें वही है कि एक ट्रेनिंग देने से क्या होता है, एम्प्लॉय का स्किल इम्प्रूव होता है, सुपरवाइजर का कैपेबिलिटीज़ इम्प्रूव होता है, वो कैसे अच्छे अंडर परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़ को वो अच्छे से वो कर पाए, सुपरवाइज कर पाए, ट्रेन कर पाए। री-एडुकेटिंग पीपल हु स्किल हैव बिकम ऑब्सोलेट, अलाउइंग वही जैसे कुछ नया टेक्नोलॉजी वगैरह आ गया तो हो सकता है कि नया टेक्नोलॉजी को सीखना, मतलब पुराना वाला ऑब्सोलेट हो गया है, तो उनको सिखाने से, मतलब री-एडुकेट करने से क्या होगा, ये सब जो एम्प्लॉयज़ को जो हम डिस्चार्ज कर रहे हैं वो थोड़ा रिड्यूस होगा। फिर एम्प्लॉयज़ का मोरल बूस्ट करना, ऑब्वियसली ट्रेनिंग वगैरह देने से एम्प्लॉयज़ का मोरल तो बूस्ट होगा ही। फिर इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। Effectiveness that can be sustained by organization despite of the losses of key employees, and so organization ability to adjust to short term variability. Organization का stability क्या मीनिंग है? refers to the effectiveness that can be sustained by an organization despite the loss of key employees. एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे सस्टेन कर पा रहा है उसको कहते हैं सस्टेनेबिलिटी। अगर कुछ एम्प्लॉयज़ छोड़ के भी चले जाते हैं, कुछ लॉस भी हो जाता है, तो भी अच्छे एम्प्लॉयज़ का, तो भी वो कैसे सस्टेन कर रहा है उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी। और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है? कैसे एडजस्ट कर पाता है चेंजेस वगैरह से। तो ट्रेनिंग वगैरह देने से किस एम्प्लॉयज़ को ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी इंश्योर करता है। furnishing competent replacement. Training helps in building second line of competent employees and prepares them as a part of their career progression to occupy more responsible position as and when they occur in the organization. तो competent replacement को furnish करता है, जैसे ट्रेनिंग क्या करता है, हेल्प करता है बिल्ड करने में सेकेंड लाइन ऑफ competent employees। अभी अगर ऊपर में जैसे कि कोई मैनेजर पोजीशन है, वहाँ पे सोच लो बाय चांस किसी का डेथ हो जाता है या फिर कोई बीमार पड़ जाता है, तो उनका काम कौन करेगा, क्योंकि वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ट्रेनिंग वगैरह देने से वो आगे का काम भी कर सके, ऐसा मतलब उनको हेल्प करता है ट्रेनिंग, रिप्लेस कर सके। रिड्यूसिंग or preventing manual obsolescence. A well-designed system of training broadens the horizon of employees insofar as they are exposed to the latest concepts, information and techniques, and help developing in them skills required in their respective field of specialization. This puts trained employees in a far more comfortable position to tide over short-term variation in the volume of work. तो अगर एक अच्छा ट्रेनिंग का सिस्टम है तो वो क्या करता है, वो अच्छा मतलब लेटेस्ट कंसेप्ट, इंफॉर्मेशन, टेक्निक्स और एम्प्लॉयज़ को उनका स्किल्स वगैरह को डेवलप करने में वो हेल्प करता है, स्पेशलाइजेशन इम्प्रूव करता है और पुट्स ट्रेन्ड एम्प्लॉयज़ इन अ फार मोर कंफर्टेबल पोजीशन टू टाइड ओवर शॉर्ट टर्म वेरिएशन। अभी कुछ भी अगर शॉर्ट टर्म वेरिएशन है उस सबसे वो मतलब मीटअप कर पाए, इसीलिए लिखा है कि रिड्यूसिंग और प्रिवेंटिंग मैनुअल ऑब्सोलेंस। ये हो गया एक और पॉइंट। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या हो सकते हैं कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो अफेक्ट करता है, किसको मतलब हमको ध्यान से देखना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन चेंज, अभी
ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टेंटली इन्वायरमेंट जो है हमारा चेंजिंग है, तो जैसे कि चेंज इन टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, फिर चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो गया, चेंज इन एजुकेशन लेवल हो गया। चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे, अगर मर्जर एक्विजिशन रैपिड ग्रोथ हो गया तो ट्रेनिंग वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत होती है कि कैसे हैंडल करना है। टेक्नोलॉजी हो गया तो नया टेक्नोलॉजी आता है तो फिर ज़रूरत होती है ट्रेनिंग की। एजुकेशनल लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ हो गया, उसको भी ये भी एक फैक्टर है। चेंज इन ह्यूमन रिसोर्स हो गया, क्रिएटिंग अ डाइवर्स वर्कफोर्स कंसिस्टिंग ऑफ मैनी ग्रुप्स। अभी जैसे अलग अलग कल्चर रिलीजन्स वगैरह से लोग आते हैं तो उनके साथ में कैसे मिलना है, तो उसमें भी बोला है कि चेंज इन ह्यूमन रिसोर्सेज, तो ये सब ट्रेनिंग अफेक्ट करता है। फिर टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट, टॉप मैनेजमेंट कैसे सपोर्ट करता है, ये भी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। कमिटमेंट फ्रॉम मैनेजर्स एट ऑल लेवल, अभी सारे मैनेजर्स अगर कमिटेड है तो, अगर कुछ नहीं है कुछ कमिटेड है तो ये सब भी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में अफेक्ट करता है। फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, अभी टेक्नोलॉजी जो है हमेशा रैपिडली चेंजिंग है, इवॉल्विंग है, तो इसकी वजह से क्या है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अफेक्ट करता है। ये एक फैक्टर है। ऑर्गेनाइजेशन कम्प्लेक्सिटी में आ गया, जैसे चेंज इन टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग कम्प्लेक्सिटीज़ जो होते हैं, प्रोडक्ट सिस्टम मेथड वगैरह, तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या करता है, ये सब हेल्प करता है ना कम्प्लेक्सिटी को, मतलब मीटअप करने के लिए, अडेप्ट कर पाए हम। फिर लर्निंग प्रिंसिपल्स हो गया कि एक इंसान कैसे, मतलब कितना मोटिवेटेड है, मोटिवेशन टू लर्न, स्पेसिंग आउट द लर्निंग सेशन, लर्निंग टेक्स टाइम। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट यही है कि एक इंसान कितना मोटिवेटेड है, उसको कितना, मतलब कितना टाइम लग रहा है लर्न करने में, ये सब इफेक्ट करता है फैक्टर। फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय the manner by which other human resource functions have been accomplished. For instance, if recruitment selection effort attracts only marginally qualified applicants, a more extensive training and development program will be needed to train entry-level employees. तो इसमें लिखा है efficiency of other human resource function. ट्रेनिंग और डेवलपमेंट एफर्ट्स इन्फ्लुएंस किया जाता है अदर ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन, जैसे कि रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन किस तरीके से लिया। अगर सिर्फ मार्जिनली क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ को लिया, एप्लीकेंट्स को लिया गया, तो एक्सटेंसिव ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम की ज़रूरत होगी। यही है बस।